नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बोटानी यानी वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ खास और महत्वपूर्ण टॉपिक। वो है आपका रूट यानी जड़। तो चलिए रूट के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। रूट क्या होता है, रूट से हम लोग को क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, सारे चीज के बारे में हम लोग सिलसिलेवार ढंग से अभी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, अंत तक बने रहिए और समझिए रूट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए रूट यानी जड़। रूट जड़ को हम लोग मूल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो रूट होते हैं, ये जो जड़ होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम सभी जानते हैं किसी भी पेड़ या किसी मतलब पौधा के लिए जो उसका इनिशियल में क्या हम लोग उसको बीज रोपते हैं। क्या करते हैं? बीज रोपते हैं। मान लीजिए आपका बीज सीड से, तो ये जो सीड से बीज है इसमें क्या है, खास तौर पर हम लोग जानते हैं जब ये जमीन पर आते हैं, जब ये मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो इसमें खास टाइप का अंकुरन का स्थिति पैदा हो जाता है। जब ये अंकुरन अंकुरन ये जो होगा, अंकुरन इस साइड भी होता है और इसका नीचे भी जमीन के अंदर कुछ इस टाइप से आपका निकलने लगता है। तो ये जो नीचे यानी ये जो जमीन है, ये जो धरातल है, ये जमीन मिट्टी के अंदर जब इस टाइप से आपका निकलने लगता है, इसी को कहा जाता है मूलांकुर। क्या कहा जाता है? मूलांकुर के नाम से हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकल्स, रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग समझते हैं ये जो रेडिकल्स ऊपर जो ये जो बीज है, बीज के मतलब मिट्टी से नीचे जब जो चीज घुसता है इसी को हम लोग बोलते हैं इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं मूलांकुर। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं? ऊपर वाला को हम लोग कह सकते हैं अंकुर। ठीक है, तो ऊपर वाले की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ जड़ यानी रूट। तो इस टाइप से जो बीज धरती के नीचे आते इसको मूलांकुर। अभी हम लोग समझते हैं ये मूलांकुर क्या है। ये मूलांकुर जड़ का ही इनिशियल स्टेज है। जड़ जो निर्माण होते हैं इसी के सहायता से, इसी के द्वारा ही जड़ का निर्माण होता है। अभी हम लोग समझते हैं ये जो मूलांकुर है, ये जो रेडिकल्स है, क्या ये रेडिकल्स हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं? क्या इसमें क्लोरोफिल होते हैं? ये सारे चीज के बारे में अभी हम लोग समझते हैं। तो आपको समझा देना चाहता हूं क्योंकि इसमें हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी इसमें नहीं मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। और जब क्लोरोफिल भी नहीं होगा तो ये क्या होगा, इसका रंग हम लोग का हरा नहीं होगा, यानी भूरा टाइप का, इसका खास तौर पर भूरा टाइप का रंग इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड की भी कमी पाई जाती है। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे नोड और इंटरनोड। अगर कहेंगे कि नोड और इंटरनोड मिलता है कि नहीं, इंटरनोड मिलता है कि नहीं, ये भी आपको देखने को नहीं मिलता है। कहने का सेंस से यह भी समझते हैं कि नोड और इंटरनोड है क्या चीज। तो आपको समझा देना चाहता हूं, जब हम लोग गन्ना या ईख या तो फिर आपका जो मक्का की जो तना होते हैं, उसका जो डाली होते हैं, गन्ना सिर्फ हम लेके चलते गन्ना या बांस, मान लीजिए गन्ना में इस तरह से आपको उनका गांठ देखने को मिलेगा, इस टाइप से आपको गांठ देखने को मिलेगा गन्ना में। तो ये जो है ये वाला भाग, इसी को कहा जाता है आपका नोड। इसको क्या कहा जाता है? नोड। और ये दो नोड के बीच वाला जो भाग है इसको कहा जाता है इंटरनोड। इसको क्या कहा जाता है? इंटरनोड। ठीक है, तो ये है आपका नोड और इसको कहा जाता है इंटरनोड। तो इसमें क्या है, इसके नीचे इस टाइप का हमको लोग को नोड और इंटरनोड नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसको जरा मैं मिटा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अभी देखिए, अभी एक होता है, इसी से हम लोग धीरे धीरे क्या होता है, रूट बनने लगता है। और रूट जब होता है इसमें क्या हम लोग देखने को मिलता है, धीरे धीरे जब ये बीज से जब ये धीरे धीरे स्टेप से मतलब पौधा का रूप ले लेगा तो इसका जो नीचे वाला भाग होगा, नीचे वाला भाग भी इस टाइप से आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। जब इस टाइप से आपको देखने को मिलता है रोम टाइप का, एक इस टाइप का थोड़ा सा मोटा टाइप का आपका नीचे जो बुलांकुर होते हैं, धीरे धीरे जब वो
विकसित हो जाता है, तो इस टाइप से मोटे टाइप को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ही मतलब जो पतला रोम टाइप का आपको इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। तो इसी को कहा जाता है आपका रूट हेयर, इसको कहा जाता है रूट हेयर। इसको हम लोग कह सकते हैं मूल रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मूल रोम के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ देखिए कि इसका जो मेन, इसका जो इसी से जो निकला है रूट हेयर, इसका जो मेन शाखा है इस टाइप से जो निकला हुआ है, ये केप टाइप का जो दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रूट केप के नाम से जानते हैं, रूट केप के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं, ये तो हम लोग का रूट हो गया। अभी हम लोग को मालूम चल गया कि रूट कैसे बना, रूट का क्या है। खास तौर पर अगर कहेंगे कि रूट का कार्य क्या है, जड़ का काम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जड़ का खास तौर पर काम होता है, ये जो हमारे जो पौधे बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उसको दृढ़ता प्रदान करने, सुरक्षित स्थायी प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ ये मिट्टी को उर्वरा शक्ति को मतलब बनाए रखते हैं। उसका पीछे रीजन नहीं है, जब पेड़ उस जगह पर खड़ा रहेगा तो उसके नीचे सारे चीज में मिट्टी हम लोग को उर्वरा शक्ति हमेशा बनाए रखता है, और मिट्टी कटाव को भी ये रोकता है। और ये जो पेड़ होते हैं, या तो चाहे आपका पेड़ हो चाहे पौधा हो, उसको ये जल और खनिज लवण की आपूर्ति जड़ के द्वारा ही पौधे को मिल पाता है। ठीक है, तो जड़ के ही सब इसका गुण है, इसका कार्य मतलब कार्य है। अभी हम लोग देखते हैं ये जो रूट केप हो गया, अभी जो रूट केप हो गया, ये हो गया आपका रूट हेयर। यही आपको ध्यान देना है, जो कीप की तरह इस तरफ देखिए नुकीले टाइप के जो होता है, इसको कहा जाता है रूट केप, और ये क्या होता है आपका मूल रोम। अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि रूट केप और आपका मूल रूट हेयर में आखिर अंतर क्या है, उसमें किस टाइप पे देखा जाता है। तो आप सभी देखे होंगे, खास तौर पर मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ, ये जो खास तौर पर आपका ओनियन होता है, इस टाइप से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका ओनियन देखने को मिलता है। ओनियन, ये आपका ओनियन का इस टाइप से मैंने ले लिया ओनियन। ये देखिए ओनियन जैसे ही हम लोग का जमीन पर उगता है या उगाया जाता है, उसमें आपका खास तौर पर इसी टाइप का आपको कुछ रूट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो जड़ है इसी को कहा जाता है आपका रूट हेयर। इसको क्या कहा जाता है? आपका रूट हेयर के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग रूट हेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और खास तौर पर और अगर बात करता हूं हम लोग, अगर हम लोग इसमें मान लीजिए हम लोग का कुछ शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, इस टाइप से अगर कुछ हम लोग का सब्जी दिखाई देने लगे, हम यहाँ पर ये करना चाहेंगे, थोड़ा सा बनाना चाहेंगे इस टाइप के कीप टाइप का कोई दिखाई देने लगे इस टाइप से, ये जो है ये वाला कीप है, इसी को कहा जाता है रूट केप। इसी को क्या कहा जाता है? रूट केप। तो मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, ये जो रूट हेयर क्या है, इसमें ज्यादा दृढ़ता प्रदान करते हैं, इसको बनाए रखने में काम आते हैं, और ये आपका जितने सारे भी इसका जल तथा खनिज लवण है, इसको पूरी तरह से मिल जाता है ओनियन को। लेकिन रूट केप क्या करते हैं? रूट केप का खास और खास इसका काम क्या है, ये जमीन के अंदर तक ये घुसने का काम करता है, और बहुत नीचे तक जमीन के जाने का ये रूट केप के द्वारा ही संभव है। जितने सारे भी बरगद हो गया, पीपल हो गया, जितने सारे भी आपका बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उसमें रूट केप अवश्य होता है, क्योंकि रूट केप के बिना वो ज्यादा अंतर तक जमीन के गहराई तक वो जा पाना जड़ का संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। अभी तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रूट केप क्या होता है और रूट हेयर क्या होता है। अभी हम लोग समझते हैं ये जो रूट है यानी जड़ है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से पेड़ या आपको पौधों में कौन कौन सा रूट मिलता है। ठीक है, तभी देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, आपका जमीन है, ये क्या है, आपका धरती है। धरती के ऊपर इस टाइप से मैंने एक पेड़ बना दे रहा हूँ, इस टाइप से कुछ भी पेड़ मान लीजिए, इस टाइप से मैंने पेड़ बना दिया, इसके नीचे मैंने इस तरह का ये बना दिया, रूट बना दिए। तो देखेंगे ये खास तौर पर मैंने जो तस्वीर यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, ये क्या है, आपका बरगद का पेड़ लेके चल रहा हूँ। ये जो बरगद का होते हैं पेड़, तो उसमें देखे होंगे आप लोग भी कि नीचे भी इसका इस टाइप से तो रूट होता ही है, साथ ही साथ इसके डाली जो शाखा होते हैं, यहाँ से भी आपको रूट इस टाइप से देखने को मिलता है। इस टाइप से निकला हुआ रूट आपको डाली से भी देखने को मिलेगा।
तो जो ये डाली से जो रूट निकला हुआ मिलता है, इसका अलग नाम से जाना जाता है, इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो ये जो है, ये नीचे वाले जो जड़ होते हैं, इसको हम लोग मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मूसला जड़, मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेता हूं। और इसको कहा जाता है अपस्थली जड़। इसको क्या कहा जाता है? अपस्थली जड़ के नाम से जानते हैं। अपस्थली जड़, इसको कहेंगे हम लोग मूसला जड़, और इसको कहा जाता है आपका अपस्थली जड़। अभी देखिए, ये जो मूसला जड़ है, मूसला जड़ का खास काम क्या है? तो मूसला जड़ का खास काम यही है कि इसमें क्या होता है, ये कब तक रहेगा? जब तक पेड़ लाइफ टाइम तक ये जिंदा रहता है। मतलब कहने का सेंस सही है, जब तक आपका पेड़ है तब तक आपका मूसला जड़ है। मूसला जड़ के बिना पेड़ इस तरह से प्रदान नहीं करेगा। साथ ही साथ मूसला जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना ये संभव नहीं है। ये पहले हुआ है तभी आपका ये संभव है, अदरवाइज फिर संभव नहीं है। प्राथमिक जड़ कर सकते हैं, इसको प्राइमरी रूट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, आपका भूरा कलर इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक टाइप का ये मूलांकुर से ही, जो रेडिकल से, उसी से ये अपना विकसित हुआ है। और ये जो है आपका अपस्थलित जड़ है, इसको हम लोग सेकेंडरी रूट कह सकते हैं। सेकेंडरी रूट कह सकते हैं। सेकेंडरी रूट से मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वितीयक रूट कहेंगे। द्वितीयक जड़ कहा जाता है। द्वितीयक जड़ कहा जाता है। तो ये जो द्वितीयक जड़ होते हैं, इसको अगर बात करते हैं मूसला जड़ की, तो क्या होता है? लाइफ टाइम हम इसे लिख सकते हैं, लाइफ टाइम इसमें होता है, जबकि ये अपस्थली जड़ लाइफ टाइम नहीं होते हैं। लाइफ टाइम अपस्थली जड़ नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सब इसमें भिन्नता पाई जाती है। आप लोग भी समझ गए होंगे अपस्थली जड़ क्या होता है और आपका मूसला जड़ क्या होता है। इसका अंग्रेजी में इसको एडवेंटेजियस कहा जाता है, एडवेंटेजियस कहा जाता है। ठीक है। इसको कहा जाता है अपस्थली जड़, और ये है आपका मूसला जड़। यानी हम मोटे तौर पर अगर कहेंगे, खास तौर पर अगर हम कहेंगे, जमीन के नीचे जो भी जड़ पाई जाती है उसको मूसला जड़ कहेंगे, और ऊपर जमीन के ऊपर या डाली से या शाखा से जो निकली हुई जड़ होगा उसको हम लोग अपस्थली जड़ कहेंगे, द्वितीयक जड़ कहेंगे, सेकेंडरी रूट के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अभी हम लोग देखेंगे और कितने सारे भी ये जो अपस्थली जड़ होता है, इसका और क्या क्या रूप होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ध्यान देंगे, कुछ जो है पेड़, ये अपस्थली जड़ जो होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसके प्रकार के बारे में चर्चा कर रहा हूं। एक होता है आपका स्तंभ जड़। एक क्या होता है? स्तंभ जड़। स्तंभ जड़ होता क्या है? देखिए, अभी मैंने जो चित्र बनाया थे वही थोड़ा सा चित्र दोबारा मैं अंकन कर रहा हूं यहाँ पर। ये जो आपको बरगद टाइप का पेड़ है, इसमें देखिए कि इस टाइप से इसका झूल रहा है। इसका बात नहीं कर रहा, नीचे वाला का बात नहीं कर रहा, इस टाइप से जो झूल रहा है, ये खास तरह स्तंभ मतलब क्या होता है? कॉलम यानी पिलर हम लोग बोलते हैं उसको। तो ये जो है आपका स्तंभ टाइप का जो देखने को मिलता है, इसी को हम लोग स्तंभ जड़ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्तंभ जड़ के नाम से जानते हैं। ये इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे, तो कौन कौन से हो जाएगा पेड़? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पीपल का पेड़ हो जाएगा, आपका बरगद, जो बरगद का पेड़ हो जाएगा, आम का पेड़ हो जाएगा, आम का पेड़ नहीं कहेंगे, पीपल हो गया, आपका बरगद हो गया। इस टाइप के जो होते हैं पेड़, इसमें आपका स्तंभ जड़ देखने को मिलता है। और सारे पेड़ होते हैं, लेकिन खासतौर पर मैंने पीपल और बरगद का ही जिक्र किया। ठीक है। इसके बाद एक जड़ होता है, वो होता है अस्तंभ जड़। अस्तंभ जड़ एक होता है। अस्तंभ जड़ कैसे लेंगे? तो आप देखे होंगे इस तरह से, जो आपका ईख होता है, जो गन्ना होता है, उसका जो रूट इधर निकलता है, तो आपका निकलता ही रूट के
इस टाइप से आपका जो रूट निकलता है। साथ ही साथ उसमें देखेंगे ये जमीन है, ये जमीन के ऊपर में आपके तना से भी इस टाइप से आपका देखने को मिलता है, इस टाइप से जड़ देखने को मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं अस्तंभ या अवस्तंभ कहेंगे, अस्तंभ जड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवस्तंभ या अस्तंभ, अवस्तंभ कह सकते हैं या इसको अवस्तंभ भी कह सकते हैं, अस्तंभ जड़ के नाम से हम जानते हैं। यानी ये क्या है, जमीन के ऊपर लटका हुआ जड़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर जो जड़ की बात करेंगे हम लोग, तीसरा नंबर जो जड़ है वो होता है आरोही जड़। वो क्या है आपका, तीसरा नंबर जो जड़ की बात करेंगे वो होता है आपका आरोही जड़। आरोही जड़ क्या होता है, आइए जरा देखते हैं। तो ये जो आरोही जड़ होते हैं, खास तौर पर इसमें देखेंगे आप लोग, हम लोग घर ये कहीं पर भी क्या लगाते हैं, इस तरह से एक पौधा लगाते हैं, उसका इस तरह से उसका पत्ता होता है, आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या है, खास तौर पर ये है आपका मनी प्लांट के नाम से जानते हैं हम लोग, इसको मनी प्लांट के नाम से इस टाइप से जानते हैं। तो इसमें देखेंगे ये जहां पर भी लगता है, जो मनी प्लांट जो हम लोग लगाते हैं, इसमें होता है क्या है कि इसमें ज्यादा प्रकाश मतलब सूरज की रोशनी या सूर्य का डायरेक्ट रोशनी का आवश्यकता नहीं। एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में धूप का ही जरूरत नहीं है, हम लोग को सनलाइट का जरूरत है, प्रकाश का जरूरत है, ना कि धूप का। अगर प्रकाश का सहारा से भी मतलब प्रकाश के सहारे से भी हम लोग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो जाती है। इसीलिए जो हम लोग का जो मनी प्लांट है, पान का पत्ते वाला जो होते हैं आपके, इसी टाइप का आरोही जड़, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। इसमें देखिए किसी दीवार वगैरह में चढ़ जाता है और क्या होता है, दीवार में भी इसी टाइप से जड़ निकल जाती है, इस टाइप से आपको जड़ देखने को मिलेगा, इस टाइप से जड़ देखने को मिलेगा। और इसी से क्या होता है, दीवार को जकड़ लेता है और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। हम लोग सभी जानते हैं आरोही का मतलब ही है छोटा से बड़ा होना। तो इसी टाइप से जड़ आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये खासतौर पर मैंने नाम ले लिए मनी प्लांट, मनी प्लांट हो गया। इसका हो गया जो पान का होता है, जो बेटल पान का जो पौधा होता है, ये भी आपका आरोही जड़ का उदाहरण हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं चौथा में, वो है आपका परजीवी जड़ एक होता है। क्या होता है, ये परजीवी जड़ होता है, पैरासाइट रूट कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको पैरासाइट रूट कहा जाता है। ये क्या है, ये जो इस टाइप की जड़ है, इसमें खास तौर पर आपको जमीन पे इसका जड़ नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है, किसी पेड़ में आप लोग देखे होंगे, इसी टाइप से जो पेड़ होते हैं, ये पेड़, इसमें इस टाइप से आम या कुछ भी होता है पेड़, इसमें घुंघरूला बाल के टाइप से आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, इस टाइप से। इसका जो जड़ होता है ये जमीन में टच किया हुआ नहीं रहता है। कहने का सेंस सही है कि ये जो जड़ होते हैं इस पेड़ के सहारे से ही जिंदा है। अगर ये पेड़ जिंदा है तो ये भी जिंदा है, ये मर जाएगा तो ये भी आपका मर जाएगा। मतलब इसका पूरा खाना, इसका पूरा जो पोषण होता है उस पेड़ के द्वारा ही संभव हो पाता है, ये अपना जीविका उपार्जन कर लेता है, मतलब वो जी लेता है। ठीक है, तो खास तौर पर हम लोग जानते हैं, इसका नाम हम लोग जानते हैं, उसको कहा जाता है अमरबेल। क्या कहा जाता है, अमरबेल के नाम से जानते हैं। अमरबेल का कलर किस टाइप से होता है, वो थोड़ा सा आपका येलो कलर का, ग्रीनिश टाइप का आपका अमरबेल देखने को मिलता है। इसका जड़ कभी भी जमीन से सटा हुआ नहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसका ही जो एनर्जी है, इसका ही जो भोजन है, उसी से ये जड़ लेता है और ये भी उसी से जिंदा रहता है। ठीक है, उसको केस्कुडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं अंग्रेजी में स्कूल। उसके बाद एक जड़ होता है, वो होता है अधिपाद जड़। एक जड़ क्या होता है, चौथा हो गया सर, एक हो गया अधिपाद जड़। देखेंगे अधिपाद जड़ क्या होता है। ये जो अधिपाद जड़ है, अधिपाद जड़ का एग्जाम्पल में हम लेना चाहेंगे, वो होता है आर्किड। आर्किड का जो पौधा होता है, इसमें आप लोग खास तौर पर देखेंगे, आर्किड का जो पौधा होता है वो किसी पेड़ के ऊपर ही ये हो जाता है,
मतलब एक पेड़ के ऊपर ही दूसरा पेड़ आ जाता है, तो क्या होता है आर्किड का, खास तौर पर उसका आर्किड। ये क्या होता है, ये खास तौर पर ये क्या होता है, आपका परजीवी नहीं होता है। आपको बता देना चाहता हूं, ये जो अमरबेल और इसमें खास तौर पर इसमें चेंजेस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका यही है कि इसमें ये जिस पेड़ के ऊपर आते हैं उसको ये हानि नहीं पहुंचाते, जबकि अमरबेल क्या होता है, जिस पेड़ के ऊपर रहता है उसको खास तौर पर हानि पहुंचाता है, ये हानि नहीं पहुंचाता। तो कहिएगा कि इसका भोजन कैसे मिलता है, कि ये अपना भोजन कैसे बनाता है, ये क्या होता है हवा के माध्यम से ही अपना जो एनवायरमेंट के माध्यम से ही अपना भोजन खुद ब खुद वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और छठा जो होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषित जल। ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषित 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 जड़ होता है। ये किस टाइप की जड़ होते हैं, तो ये देखेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही ये पौधा भी जिंदा रहता है। आप लोग देखे होंगे कहीं तालाब या झील में जो हम लोग सिंघाड़ा बोलते हैं, सिंघाड़ा जो बोलते हैं, जो सिंघाड़ा टाइप के जो पौधा होते हैं, वही क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सिंघाड़ा। ये जो सिंघाड़ा टाइप का जो पौधा होता है ये आपका प्रकाश संश्लेषित जड़ का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कितने टाइप से आपका अपस्थलित जड़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, सारे चीज आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर से एक मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये जो जड़ है, जड़ किसी पादप के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट भाग माना जाता है। एक पौधा को तीव्रता के साथ साथ उस तक खनिज लवण और जल प्रदान करने के लिए, इसको भोजन के लिए काफी सहायक सिद्ध होते हैं जड़। जड़ क्या होता है, सबसे पहले बीज मूलांकुर से ही जड़ का निर्माण होता है, और ये जड़ में कैप रूट होता है, कि रूट हेयर होता है, या रूट कैप या रूट हेयर मिलता है। उसके बाद आप लोग को दिखा दिए रूट जो जमीन के अंदर पाया जाता है उसको मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, और ऊपर जो जड़ आपको मिलता है उसका अपस्थलीय जड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। मूसला जड़ हम लोग का प्राइमरी रूट होता है, जबकि अपस्थलीय जड़ हम लोग का सेकेंडरी रूट होता है। इसमें क्या होता है, आपका अपस्थलित जड़ और इसका कोई हिस्सा होता है, कोई भाग होता है, उसमें एक स्तंभ जड़ दिखा दिया, अवस्तंभ जड़ दिखा दिए, उसमें आरोही जड़ दिखा दिए, परजीवी जड़ दिखा दिए, अधिपात जड़ दिखा दिए, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषित जड़ आपको दिखा दिए। सारे चीज के एग्जाम्पल के साथ आप लोग को समझा देंगे। फिर भी अगर कहीं पर भी कुछ दिक्कत होता है जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको फिर से आप लोग को रिपीट से दोबारा समझा पाऊँ, ठीक है दोस्तों। फिर आज के लिए फिर भी इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।